A very good morning, baby parents. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class second. In previous class we discussed English teacher chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 देखा था प्रीवियस क्लास में, क्लास सेकंड. आज हम चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, क्लास सेकंड. क्लियर? सो ऑल ऑफ यू सब टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक. सब अपनी इंग्लिश रीडर बुक्स निकालेंगे. चैप्टर नंबर 9 अ ग्लास ऑफ मिल्क. ठीक है, सेकंड क्लास. अ ग्लास ऑफ मिल्क चैप्टर का नाम है दूध का ग्लास. ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का ग्लास जिसको बोलते हैं ग्लास. ठीक है, आप सोच रहे हैं ये चैप्टर कैसा है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बहुत अच्छे हमें लेसन सिखा के जाता है ये चैप्टर. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो अच्छे से सबको ये सुनना है एंड तक वीडियो. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, सेकेंड क्लास. एंड ओपन योर बुक ऑल्सो. सब अपनी बुक भी ओपन करेंगे. पेज नंबर 58. सी Once there was a poor boy who made a living by selling various objects from door to door. एक समय की बात है, एक गरीब लड़का था जो कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता था, सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट, घर घर जाकर वो सामान बेचता था और उससे अपनी ज़िंदगी को गुजारता था. दिस वॉज द वे ही अर्नड मनी टू पे फॉर हिज स्कूल फी. क्या करता था, इसी तरीके से वो अपना पैसा कमाता था और अपने स्कूल की फीस भी चुकाता था उसी से ही. वन डे एज ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस एज यूजल. एक दिन क्या हुआ, जैसे वो डेली जाता है, घर घर जाता है, उसी तरीके से वो जा रहा था, उसी सेम वे में. ही फेल्ट वेरी वीक, हंग्री एंड वीक. उसे ऐसा फील हुआ कि उसे बहुत भूख लग रही है, उसे वीकनेस होने लगी, उसे फील होने लगा. ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट वॉक इवन अ फ्यू स्टेप. उसे लगा कि वो एक कदम और भी नहीं चल सकता, उसे उतनी वीकनेस हो गई थी, इतनी कमज़ोरी हो गई थी उसको. ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस. उसने सोचा कि वो अभी किसी घर में जाएगा तो कुछ खाने के लिए फूड मांगेगा. ही नॉक्ड on the door and was stunned to see a beautiful young girl open the door. जैसे उसने दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, तो वो एकदम से दंग रह गया, स्टंट रह गया कि एक ब्यूटीफुल लड़की थी जो कि यंग थी, जवान थी. उसने दरवाज़ा खोला. With much hesitation he asked the girl for a glass of water. उससे बिना हिचकिचाए, उसको बहुत हिचकिचाहट तो हो रही थी कि वो कैसे बोले, लेकिन उसने उस लड़की से क्या बोला, पानी के ग्लास मांगा कि मुझे पानी का ग्लास मिल जाएगा. द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज कंडीशन एंड ऑफर्ड हिम अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क. जो वो लड़की थी जिसने दरवाज़ा खोला, वो उस लड़की की सिचुएशन समझ गई कि इसे भूख लग रही है या इसको वीकनेस फील हो रही है, तो उसने क्या किया, बहुत बड़ा ग्लास लिया, ग्लास लिया और उसमें दूध भर के उस लड़के को दिया, ग्लास ऑफ मिल्क. विद एन एस्टोनिश्ड लुक द बॉय ड्रिंक द मिल्क वेरी स्लोली. बहुत कंफ्यूज था, उसको भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे उस दूध का ग्लास धीरे धीरे पी लिया. हाउ मच डू आई ओन यू फॉर दिस मिल्क. उसने बोला, ही आस्क्ड हर, उसने लड़की से बोला कि मैं आपको इस दूध का कितना पैसा दूं, ये जो आपने मुझे दूध का ग्लास दिया इसका मुझे कितना पैसा देना है. द गर्ल रिप्लाइड, लड़की बोलती है, आई डू नॉट वांट एनी मनी फॉर दिस. मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए इसका. ठीक है, फिर क्या होता है, देखो सेकंड क्लास. द बॉय थैंक द गर्ल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट एंड लेफ्ट द प्लेस. लड़की ने बड़े मन से, लड़के ने अच्छे मन से उस लड़की को बहुत धन्यवाद का, दिल से कहा कि थैंक यू, और वो वहाँ से चला गया. दिल से उसने उसको ब्लेस किया कि थैंक यू, आपने मुझे दूध का ग्लास दिया, क्योंकि उससे उसकी क्या हो गई, भूख थोड़ी शांत हो गई और वो थोड़ा उसकी वीकनेस थोड़ी सी सही हो गई. ईयर पास्ड बाय, समय बहुत बीत गया, बहुत सालों बाद. द यंग गर्ल ग्रू अप, वो जो लड़की थी वो बड़ी हो गई. इन हर यंग यूथ, वो जवानी में, अनफॉर्चुनेटली शी फेल इल एंड वॉज डायग्नोज्ड विद द रेयरेस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर. जैसे ही वो बड़ी हुई लड़की, तो अचानक से वो बहुत बुखार हो गया उसको, और डायग्नोज्ड, उसको एक ऐसी सिम्टम्स हो गए जो बहुत ही बीमारी का था. उसकी जो नर्वस सिस्टम के अंदर था, ऐसा गड़बड़ हो गई कि वो बहुत बीमार हो गई. मैनी एक्सपीरियंस डॉक्टर वर बैफल्ड एट हर कंडीशंस. जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स थे वो भी मतलब कंफ्यूज थे पूरी तरीके से कि आखिर ये कौन सी कंडीशन आ गई इस लड़की के साथ. एंड शी वॉज एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल विद द मोस्ट एडवांस फैसिलिटीज़. फिर क्या किया, उसको बहुत बड़े सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ उसको दी गई,
डॉक्टर केविन अ न्यूरोलॉजिस्ट, अ रेनॉइड न्यूरोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर केविन था जो कि जाना पहचाना स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर था, उसको उस हॉस्पिटल में बुलाया गया कि ताकि वो उस लड़की को देख सके कि इसको आखिर कौन सी बीमारी हुई है, क्या हुआ है इसको। इवन विद हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टाइज, डॉक्टर केविन फाउंड द गर्ल्स इलनेस वेरी हार्ड टू क्योर। फिर उसने बहुत बारीकी से, जो डॉक्टर केविन के साथ जो उसके डॉक्टर्स आए थे जो बहुत जाने पहचाने थे, वो भी जो उसके साथ आए थे, उन्होंने उस लड़की की बीमारी के जाना। हाउएवर ही वॉज फाइनली एबल टू गेट द डिजीज अंडर कंट्रोल। फिर उन्होंने बहुत मेहनत के बाद जो उसकी लड़की की जो बीमारी थी उसको कंट्रोल किया। विथ केयरफुली केयर एंड ट्रीटमेंट द गर्ल वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड इन द एंड में क्या हुआ, धीरे धीरे वो लड़की सही होने लगी। Everyone praised the doctor, but the girl was quite worried about how much the hospital bill would come to. सब लोग डॉक्टर्स को बोल रहे थे, लेकिन जो लड़की थी वो चुप थी। वो उसको चिंता हो रही थी। किस बात की चिंता हो रही थी कि इस हॉस्पिटल का कितना बिल आएगा और वो कैसे देगी। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी केप्ट अवे इन द बैंक। जो उसकी फैमिली थी, उसके फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत कम पैसा था बैंक में रखा हुआ था। which was by no means enough to pay for a such long treatment in that reputed hospital, जिसका पैसों का कोई मतलब ही नहीं था जमा करने का, क्योंकि उसका बिल बहुत ज़्यादा बनने वाला था और उन पैसों का कोई मतलब नहीं था जो उस लड़की की फैमिली की बैंक में थे, क्योंकि बहुत जाना माना हॉस्पिटल था और डॉक्टर बाहर से बुलाए थे उसकी बीमारी को सही करने के लिए। आगे देखो सेकंड क्लास क्या होता है। द गर्ल वॉज गिवन इन द हॉस्पिटल बिल फाइनली। आखिरकार लड़की ने बिल जैसे तैसे करके भरा। विथ ट्रम्बलिंग हैंड शी ओपनड इट। उसको बिल मिला, जैसे ही वो बिल खोलने लगी अपने हाथों से, शी वॉज स्टंग टू सी डैट द बिल हैड बीन क्रॉस्ड आउट एंड कैंसल्ड। वो हैरान हो गई, दंग रह गई कि बिल तो क्रॉस्ड हो गया, कट गया, ठीक है ना। देयर वॉज अ नोट अंडरनीथ साइन बाय डॉक्टर केविन। डॉक्टर केविन ने एक नोट लिखा था अपना साइन करते हुए। क्या नोट लिखा था? बिल पेड ईयर अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या उसने साइन किया? डॉक्टर केविन ने क्या लिख के साइन किया कि जो बिल है आपका भर चुका है, बिल पेड ईयर अगो, बहुत पहले ही आपका बिल भर चुका है, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के ग्लास से। अब बिल पेड, या आपको याद आया दूध का ग्लास उसने किसको पिलाया था? उस बॉय को, हंग्री बॉय को। तो बिल किसने पे किया? उस हंग्री बॉय ने पे किया, जिसे बहुत वीक लगी थी उस टाइम में। इसने उस लड़के को क्या पिलाया था? ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास ऑफ मिल्क पिलाया था ना। तो उस दूध के ग्लास वाले जो लड़के ने इस लड़की का बिल पे किया। क्यों पे किया? क्योंकि क्या पता वो डॉक्टर केविन ही वही लड़का हो। डॉक्टर केविन ने क्या लिखा था? बिल पेड ईयर अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का कर्ज, ग्लास ऑफ मिल्क जो उसने पिलाया था, उसी ने ही आपका बिल पे किया है। उसी समय आपका बिल पेड हो चुका था। मतलब आप समझ रहे हो, उस लड़की ने उस समय पे उस लड़के की मदद करी, तो बाद में जाके उस लड़के ने उस लड़की का पूरा बिल चुकाया। अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध के ग्लास से। उस टाइम जब उस लड़के ने उसको बोला मुझे कितने पैसे देने हैं, तो उस लड़की ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगी दूध के ग्लास का। बाद में जाके वही उनकी हेल्प काम आई। वही उसने जो दूध का ग्लास पिलाया उसको बहुत मेहनत की। तो लड़की को बहुत टेंशन हुई थी कि वो कैसे बिल पे करेगी, लेकिन उसका बिल कैसे पे हो गया? क्योंकि उसी लड़के ने इसका बिल पे किया जिसको बहुत समय पहले उसने दूध का ग्लास पिलाया था। समझ आई आपको स्टोरी? तो आप बहुत अच्छा लेसन दे के जाती है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। सेकंड क्लास, ठीक है? आपको लेसन समझ में आ रहा है? उसने बहुत अच्छा काम किया, दूध का ग्लास पिलाया भूखे इंसान को जो वीक था। बाद में जाकर भगवान ने किसी न किसी की मदद से उस लड़की की भी हेल्प की, क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम के लिए हेल्प की थी। इसलिए हमें सबका अच्छा करना है, किसी का हमको बुरा नहीं करना है। क्लियर सेकंड क्लास? सबको ये वीडियो सुनना है एंड तक। थोड़े से हार्ड वर्ड्स हैं, फ्यू हार्ड वर्ड्स सी हियर। नॉक्ड, हेजिटेशन, एस्टोनिश्ड, अनफॉर्चुनेटली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ट्रीटमेंट, ट्रैम्बलिंग, स्टन। तो आपको ये लर्न भी करना है
और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है, ठीक है। और ये वीडियो एंड तक सुनना है। जो कांट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, जिसको ये चैप्टर नहीं समझ में आया है, वो वीडियो को अगेन एंड अगेन सुनेगा। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद न्यू चैप्टर। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक। सेकंड क्लास।